तो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स के लिए खास तौर पर कि ओबीसी, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण लेके मुस्लिम्स को दे दिया जाएगा। मुझे आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को सब दे दिया जाएगा, किस आधार पर प्रधानमंत्री करें? कोई प्रधानमंत्री से पूछ रहा है? किस, आपको क्या लगता है किस आधार पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? आप लोग सब चला रहे हैं, मीडिया चैनल चला रहे हैं, वो प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, किस आधार पर आरोप है? वो तो आरोप को देखकर कह रहे हैं, इसमें बहुसंख्यकवाद की बात। अच्छा, इसीलिए मैं आज नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर आई। इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस टू कैरी कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो, बट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि जनता के बीच में मैनिफेस्टो जाना चाहिए। ये जो झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकल रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक है। पेज 6 और 7 है इनके मैनिफेस्टो का, जो इक्विटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है। आप मुझे इसमें कहीं भी दिखा दीजिए कि मुसलमानों को उठाकर सब दे दिया जाएगा, या किसी धर्म के आधार पर दे दिया जाएगा, या किसी जाति के आधार पर दे दिया जाएगा। मैं आपको इन्वाइट कर रही हूँ, ओपनली कह रही हूँ, पेज 6 और 7 है शायद इसका। हाँ, पढ़े मैंने 6 और 7। तो आपने जब पढ़ा है तो आप अपने चैनल पे अगर चलाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। एक प्रधानमंत्री, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए कि वो सब जितने भी कुछ अगर कोई आरोप लगे उसके ऊपर में इल्जाम लगे, उसके ऊपर में कुछ सवाल पूछा जाए, वो सब डिफ्लेक्ट हो जाए। वो इतना अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए कि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। लेकिन हमारे मोदी जी जो कैसे हैं कि खुद इतना झूठ बोलते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, हर चीज पे वो झूठ बोल के और अनाप शनाप मतलब कुछ भी बकेंगे, तो उस पे सवाल उठने चाहिए। और खास करके जब पत्रकार होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि एक्सपोज करें ऐसे आदमी को, ऐसे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जो है उसकी एक पद होता है, उसका एक इतना बड़ा पद होता है, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अब कोई छोटा मोटा आदमी कुछ झूठ बोल दे तो उसकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री झूठ बोले तो पूरे देश को फर्क पड़ता है ना। खुले आम बोल रहे हैं, मंच पे जाके बोल रहे हैं। तो अभी जो चुनाव चल रहे हैं, तो इसमें मोदी जी क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ किस तरीके से पड़ोसा, तो हिंदू मुसलमान किया कि वो कांग्रेस आ जाएगी तो आपका सब संपत्ति छीन लेगी, उसमें से आधी संपत्ति जो है वो अपने पास रख लेगी। आपका अगर 2 कमरे का मकान है तो 1 कमरा छीन लेगी आपसे। और अभी इतना नीचे आ गए कि अब बोले कि आपकी 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेगी कांग्रेस। कितना मतलब वाहियात बयान मोदी जी दे रहे, दिख रहा है ना। तो इस पे सवाल उठने चाहिए। अब जैसे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, तो उसमें कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं है, कहीं भी किसी से कुछ छीनने का बात नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन जो बोल रहे हैं वैसा कुछ है ही नहीं। कांग्रेस सिर्फ ये बोली कि जो कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जाति जनगणना करना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ जैसे ओबीसी का कोटा दे दिया गया है, तो ओबीसी कोटे में तो बहुत सारे ओबीसी अलग अलग कास्ट है ना, तो उसमें से कुछ कास्ट जो है तो वो उनको फायदा मिल गया रिजर्वेशन का, लेकिन कुछ को नहीं मिला। तो वो पता करना है कि किसको नहीं मिला। दूसरा ये पता करना है कि जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग समूह है, अलग अलग कास्ट है, तो उनकी स्थिति क्या है, वो कितना ज्यादा कमजोर है, कितने उनके मतलब ना नौकरी है ना कुछ पैसा है। ऐसे लोगों को पहचानना है और फिर उसके लिए काम करना है कि सरकार इस तरह के स्कीम सब लेके आए कि उनको कुछ फायदा मिले, उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, उनकी कंडीशन, माली हालत जो है वो अच्छी हो। तो इसके लिए कांग्रेस ने बोल रही है। तो मोदी जी फैला रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपका सब छीन लेगी, मुसलमानों को दे देगी, मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा, बोल रहे हैं ना मोदी जी। आप तो देखें, अभी तो हर भाषण में इसी तरह की बात करते हैं। तो पत्रकार जो होता है तो वो एकदम खुल के एकदम सवाल करे मोदी जी से, तो गोदी मीडिया करती नहीं है। गोदी मीडिया बल्कि उल्टा बचाती है। तो यही दिक्कत है।
कि देश में मोदी जी ने एक गोदी मीडिया बैठा दी है जो सरकार से नहीं सवाल करती है, विपक्ष को ही घेर लेती है। अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो है तो उसमें जो अगर कुछ गलत है तो वो बताए। तो यहाँ पे ये जो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं उसी को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। आप बताओ ना कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या कमी है, आप पढ़ के बताओ। तो वो तो कर नहीं पाएंगे, उल्टा मोदी जी बोल रहे हैं तो बस मोदी जी बोल रहे हैं वही सही, ये दिक्कत आ जाती है। तो पत्रकार अगर कोई है तो उसको ये सब चीज जो है उसको समझना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। सरकार के पास में पावर भी होता है। अब मोदी जी के जो 10 साल है क्या किए हैं तो इसका पत्रकार को पूछना चाहिए ना भाई। जनता तो खैर देख रही है लेकिन पत्रकार को सवाल पूछना चाहिए। कई चीजें जनता की नजर में नहीं आती हैं या आने में देर होती है ना। तो पत्रकार जो होता है तो उसका तो जिम्मेदारी है कि उसको ज्यादा समझता है हर चीज। तो वो सरकार से सवाल पूछे, जनता फिर देखे समझे। तो यही चीज तो होता नहीं है। पूरा गोदी मीडिया मोदी जी ने बैठा दिया है और इसीलिए तो बैठाया है कि सरकार से कोई सवाल ना पूछे। और इसीलिए मोदी जी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना किसी को इंटरव्यू देते हैं। तो सिर्फ गोदी वाले जो है बस उनका झूठ चलाते हैं और मतलब 10 साल में 1-2 बार बुला लिए, जैसा अंजना ओम कश्यप को, अमीश देवगन को। तो इन लोग सवाल पूछते हैं कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आपकी तंदुरुस्ती का क्या राज है, ये सब सवाल पूछते हैं। सरकार चला रहे हैं मोदी जी, तो सरकार का क्या काम है, वो कहाँ फेल हुए हैं, कहाँ पास हुए हैं, ये सब सवाल नहीं पूछते हैं गोदी मीडिया। बहुत बड़ी दिक्कत।